हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीम अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टेक्निकल एटो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के सेकेंड भाग की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात करते इंटरनेट बैंकिंग का हम एक्टिवेशन कैसे करते हैं, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो है कि आपका जो होम पेज होगा वो ओपन होगा। जब आपका होम पेज ओपन होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप अगर इंटरनेट बैंकिंग का आपने लॉगिन किया हुआ है तो उसमें कई सारे ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद होम पेज ओपन होता है। जो होम पेज ओपन होता है वो मैं बता देता हूँ। इस टाइम पे मैंने भी अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं जो टैब है वो इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, जिस बैंक का भी आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो आपका होम पेज आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो बैंक है, जिस भी बैंक का आप इस्तेमाल करते हैं, अभी जो है कि मैं जो HDFC बैंक का जो है कि मैंने लॉगिन करके और मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहे हैं वो जैसे अकाउंट्स। अब आप फ्रेंड्स, अगर अपने अकाउंट में कोई भी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस आपका कितना है, वो आप देख सकते हैं। अपने अकाउंट में कोई रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना हो वो आप यहाँ के द्वारा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने बैंक का जो ATM है वहाँ पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपका घर का जो एड्रेस है वो कई बैंक जो है कि प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से इसे अपडेट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है वो देख सकते हैं। इसमें लॉग आउट का ऑप्शन होता है, लॉग आउट का ऑप्शन भी आप इसमें होता है। आप अगर कंप्लीट हो चुका है आपका प्रोसेस तो आप उसे लॉग आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जो पासवर्ड है आप उसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर चाहते हैं कि मैं पासवर्ड को जो है कि जो मेरा पासवर्ड है मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, या अगर कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मैंने बात करी अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट में जो है कि आप क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, जैसे अकाउंट समरी, ट्रांजैक्शंस, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करें, जैसे GST नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सिबिल स्कोर, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। कन्फर्म KYC, देखिए मैंने आपसे बताया था कि कन्फर्म KYC में आप अपना जो KYC है वो अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो डिटेल्स है, जैसे आपका आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो होना चाहिए, आपका करेक्ट डिटेल्स जो है ना, आपका पर्सनल डिटेल्स वो होना चाहिए, तो वो अपडेशन आपको करना है। अपडेटेड के एक्सटेंडेड KYC स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, अगर आपने किसी को चेक पेमेंट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जो है कि स्टॉप करना है, तो आप इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है डिमांड ड्राफ्ट, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना जो पैन नंबर है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। ईमेल फॉर स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन, आपका जो स्टेटमेंट है आप ईमेल के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म 15 जो है कि आप इसमें आपको मिल जाता है। डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, वो भी आप कर सकते हैं। डाउनलोड लॉकर नॉमिनेशन फॉर्म, वो भी आप कर सकते हैं। जेनरेटेड MMID, रिट्राइव MMID, ये तब काम आता है फ्रेंड्स जब आप इंटरनेट बैंकिंग से जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो काम आता है ये। कैंसिल MMID, उसके बाद आता है रीजनरेट डायरेक्ट टैक्स, रीजनरेट इनडायरेक्ट टैक्स, चालान्स, मॉडिफाई सिक्योर एक्सेस प्रोफाइल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो भी एक्सेस कर रहे हैं प्रोफाइल उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज FD इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड बैलेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर DTAA, चेंज RD इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप, स्मार्ट स्लिप, IPO। ये होता है IPO, जो होता है आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। आप IPO यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने, अगर चाहते हैं इंटरनेट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, तो अगर आप करते हैं तो।
इनकम टैक्स का ई फिलिंग भी इस आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव पे का भी ऑप्शन दिया हुआ है, पॉजिटिव पे है वो आप चाहें तो इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हुआ अकाउंट के बारे में। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑप्शन आता है फंड ट्रांसफ़र, तीसरा ऑप्शन आता है आपका बिल पे एंड रिचार्ज, चौथा ऑप्शन आता है कार्ड्स जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए फ्रेंड्स, इसी को हम प्लास्टिक मनी के लिए जो है कि इस्तेमाल करते हैं और इसी को जो है कि हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो इसके लिए आप अपना इसके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा जो पहले का जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, प्लास्टिक मनी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डीमेट अकाउंट जो स्टॉक मार्केट में आप इस्तेमाल करते हैं अकाउंट, उसी को हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो आप इसके द्वारा भी इसकी रिक्वेस्ट या आप ओपन के लिए रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर कोई इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं वो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। लोन, जो लोन से अगर आपका कोई चल रहा है या आप अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल लोन या जो भी लोन, होम लोन या मॉर्गेज लोन या आपका कोई भी लोन है, अगर आप चाहते हैं अपने बैंक से तो आप उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बाकी उसकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो बैंक आपकी चेक करेगी। इन सारे जो ऑप्शंस है ना, हम सारे ऑप्शंस में बात करेंगे एक एक करके। अगर एक ही वीडियो में हम सारी बात करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऑलरेडी वीडियो जो है कि इतनी लंबी हो जा रही है, तो हम अगर एक एक करके बात करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा और कंसेप्ट भी आपको क्लियर मिलेगा। उसके बाद आता है ऑफर्स, कि आपके जो अकाउंट है इसमें बैंक ने आपको क्या क्या ऑफर्स दिए हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाता है। तो अभी हमने फ़िलहाल जो आपको ये वीडियो आपके जो पर्पज़ से मैंने बनाया है कि फ़ंड ट्रांसफ़र वगैरह में जो है कि हमें क्या क्या चीज़ें आती है वो हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र में। तो फ़ंड ट्रांसफ़र पे आपको क्या करना है कि फ़ंड ट्रांसफ़र पे आपको जो है कि क्लिक करना है, जो फंड ट्रांसफ़र है उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सारे ऑप्शंस है ना वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप अपने अकाउंट से किसी को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे NEFT करें, ठीक है, चाहे RTGS करें या IMPS करें। IMPS में वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले आपको जो है कि ऐड बेनिफिशियरी करना होता है, यानी बेनिफिशियरी जिस अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं उसको हम बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं। वो बेनिफिशियरी अकाउंट जो है कि आपको इसमें ऐड करना होता है। जब आप ऐड कर लेते हैं तो या उसके आधे घंटे के बाद या आपको 24 घंटे के लिए वेट करना पड़ता है, फिर आप उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन की लेन देन कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपने कि आपने देखना है कि जो आपका ट्रांसफ़र का मोड है वो कौन सा है। अब आप NEFT करना चाहते हैं या RTGS करना चाहते हैं, वो इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल होता है। IMPS जो होता है इंस्टेंट मनी जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम IMPS बोलते हैं। उसमें जो है कि बैंक आपको चार्ज भी करता है, 5 रुपीज़ समथिंग कुछ चार्जेस होते हैं GST के साथ में। तो वो हर बैंक का अलग अलग है, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं या आप अपना जो RBI का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही वैसे सारे बैंक चार्ज करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 5 रुपये समथिंग कुछ लगता है। अगर आपको पेमेंट करना है किसी को इंस्टेंटली तो आप IMPS का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र विद इन द बैंक, ठीक है, अगर विद इन द बैंक आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका ऑप्शन दिया हुआ है। IMPS P2A इंस्टेंट ट्रांसफ़र, ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ, IMPS P2A लिखा हुआ है। ट्रांसफ़र टू अदर बैंक जिसको बोलते हैं NEFT, तो NEFT के द्वारा आप कर सकते हैं या आप ट्रांसफ़र टू अदर बैंक RTGS करते हैं या IMPS P2P इंस्टेंट ट्रांसफ़र, इंस्टेंट टू ECMS अकाउंट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रिमिट नाउ, उसके बाद है कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो कार्डलेस कैश विड्रॉल और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बात करे हैं तो फ्रेंड्स हम एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी के साथ, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है फ्रेंड्स जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शन और अपनी बैंकिंग सुविधा को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक ही वीडियो में सारी डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, शायद इतना समय आपके पास भी नहीं होगा कि आप एक ही समय में बैठ करके और सारी जानकारी एक बार इकट्ठा कर सकें। मैं आपको नेक्स्ट और पार्ट 3 में बताऊंगा कि इन सारे ऑप्शंस में दो ऑप्शन हम एक एक वीडियो में कवर करके चलेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी समस्या आती है या किसी प्रकार के कोई सुझाव
अगर आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप आकर के हमें दे सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें टाइप करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पार्ट लेकर के मैं हाजिर हूँगा और आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। हमने बात कर लिया इंटरनेट बैंकिंग के एक्टिवेशन कैसे करते हैं, उसका क्रेडेंशियल कैसे आता है, और नेट बैंकिंग में जो हमारा होम पेज होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में हर कोई कर रहा है। डिजिटल होने से इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ है ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी काफ़ी लोगों ने कई तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी एक माध्यम है जो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।